सभा के अंदर वो बड़े ही भय के माहौल में यहाँ का दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा बड़े भय के माहौल में जी रहा है। और न्याय की बात करें तो मजबूरन पीड़ित को सड़क पे लाश रख के न्याय मांगना पड़ रहा है। जिंदा रहते उसे न्याय नहीं मिलता और मरने के बाद भी उसे इसके लाश सड़क पे रखी जाती है। परिजन न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। और ये तो बात करूँ पिछले हफ्ते में गंगानगर देख लीजिए, चाहे हनुमानगढ़ देख लीजिए, भरतपुर देख लीजिए, ऊपर जयपुर का मनोहरपुरा, यहाँ पर भी लाश रखी गई। 4-5 दिन लाश पड़ी रही। उसके बाद में सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जब आरोपी सामने है, उसके फुटेज है और उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर सीधा नेताओं का संरक्षण है। पुलिस को भी अपराधियों की सह मिल रही है। इसीलिए हर दिन हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, मर्डर हो रहा है और बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। और अभी तो ताज़ा मामला है हमारे भरतपुर की टीम के दौसा की टीम के साथ में जिलाध्यक्ष और प्रभारी उन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। और पुलिस को हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया। और जो वीडियो फुटेज है उसमें अपराधी साफ दिख रहे हैं। उसके बावजूद 2 दिन का समय मांगा उन्होंने। कौन है अपराधी वहाँ के सरपंच है, उन्हीं के सह पे काम हुआ है। और कहीं न कहीं इसके अंदर राजनेताओं का भी बड़ा हाथ है और पुलिस की मिली भगत है। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा था कि 48 घंटे में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी तो कहीं न कहीं पुलिस का रवैया भी जो है अपराधियों के साथ। आगे की रणनीति क्या है इसको लेकर आपकी? देखिए, अगर ऐसे ही हमले किए गए तो फिर भीम आर्मी भी पीछे हटने वाली नहीं है। एक हमला हुआ है, 3 दिन मामले को हो गए, 3-4-5 दिन मामले को हो गए। आप सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक हमला यहाँ हुआ है। 33 जिले हैं। 33 जिलों के अंदर अगर 33 जगह पे अगर ऐसी बातें होती है, 33 जगह आप नहीं जा पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप आगे की रणनीति को लेकर? देखिए, हम आज यहाँ के डीजीपी को ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। अगर फिर भी पुलिस है, प्रशासन अगर नहीं सुनवाई करता है तो हम हर जिलेवार आंदोलन करेंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये जो कायराना हरकत की गई है, उन झुंड में आकर उन लोगों ने हमारे लोगों पर हमला किया है। अगर वो सामने से वार करते तो भीम आर्मी का आदमी इतना कमज़ोर नहीं है। वो झुंड में आके गाड़ी तोड़ने का काम करता है, मारपीट करने का काम करता है। और जो आने वाले समय है, आज 3 दिन का टाइम दिया, हम डीजीपी से जाके मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें बताएंगे जो मसला है पूरा है। अगर इस पर उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद में कार्रवाई नहीं होती है तो हर जिलेवार में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप नहीं अच्छे कपड़े पहनता है तो उन्हें नहीं सुहाता, और कोई मूछ रखता है तो उन्हें नहीं सुहाता। अगर वो कोई अच्छी बुलेट पे बैठ के कहीं जा रहा होता है, अच्छी गाड़ी में बैठ रहा होता तो उन्हें नहीं सुहाता। अगर वो घोड़ी पे अपनी शादी में घोड़ी बिंदोड़ी निकालता है तो नहीं सुहाता। अभी लास्ट टाइम जो जयपुर की बात है, विराटनगर में सूरजपुरा में हमारे टीम के साथी थे विनोद, उसको धमकी दी कि अगर तुम घोड़ी बैठे तो गोली छुड़ा देगा। उस गांव में 70 साल के इतिहास में कोई दलित घोड़ी पे नहीं बैठा। अच्छा, आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर दलित घोड़ी पे नहीं बैठा। ये आप मानसिकता देख सकते हैं राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान ही नहीं बल्कि अभी तो हम तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है। तो ये लगातार जो बढ़ती जा रही है मानसिकताएं, वह जो संकुचित मानसिकताएं हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, युवा जाग रहा है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी रहा है, सड़क पर उतरने का काम कर रहा है। आज युवा पढ़ भी रहा है और पढ़ लिख के अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करने लगा है, सड़क पर न्याय मांगने में लड़ने भी लगा है और अधिकार पर आवाज उठाने लगा है। तो आप भी 70 साल की बात करें, 70 साल में उस गाँव में घोड़ी पे नहीं बैठा, लेकिन जितनी भीम आर्मी टीम और तमाम भोजनों के संगठन के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने घोड़ी पे बिठाया उसे, और जो मिथक था उनका वो भी तोड़ दिया। तो जो अगला जो चुनाव आएगा उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है राजस्थान के अंदर? रणनीति ये है कि अब आने वाले जो चुनाव है 2023 के अंदर, इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है, येलो सरकार, जो अपने आप को तेजी बताने का काम करती है, जहाँ हाथरस में मामला होता है या फिर लखीमपुर खीरी में मामला होता है तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी निकलते हैं। यहाँ पर दिन रात जो मामला आ रहा है, एक बार भी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी यहाँ क्यों नहीं आते? क्या यहाँ दलित नहीं है, यहाँ मर्डर नहीं हो रहे, यहाँ रेप नहीं हो रहे, या फिर आपको राजनीति करनी होती है? आप यूपी में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ जाके आप पीड़ित से मिलेंगे और वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलेंगे। कोई ढोंग करना बंद करे सरकारें। हम सब समझते हैं कि कहाँ की राजनीति क्या कर रहे हो। बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जहाँ होंगे वहाँ ये ऐसा करेंगे
ये कभी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते, ये कभी आदिवासियों के मुस्लिमों के हितैषी नहीं हो सकते। ये सब शुरू करने का है। 5 साल वसुंधरा जी करेंगे, 5 साल गहलोत करेंगे, तो ये तो अब इनका मिथक है, वो तोड़ दिया जाएगा आने वाले चुनाव में। 2023 में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से उतरेगी। भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता एक एक बूथ तक काम कर रहा है और आने वाले टाइम बूथ लेवल पर मजबूती से करके चुनाव में लड़े काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में अनिल धेनवाल जी, आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष। मेरा नाम अनिल भारती है। मेरा जो घटना हुई है वो दौसा से हुई और मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अब ये घटना आपके साथ में नहीं, मेरे चाचा जी लगते हैं, उनके साथ हुई है। और आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर कल यूपी में कोई कांड होता है दलितों के साथ तो प्रियंका गांधी वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है हम दलित हितैषी है। हाँ, वहाँ पे दिल्ली कैंट के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ, वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँच के बोलते हैं हम दलित हितैषी है ना। आज जिस दौसा की बात कर रहे हैं वहाँ पे ममता भूपेश किस वर्ग से आती है? एससी वर्ग से। सिकराई कितनी दूर से, महुआ से कितनी दूर है? महुआ से पास में ही है। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से आते हैं, एसटी से। क्या एससी एसटी एक नहीं है? वो वोट लेते हो तो एससी एसटी को एक दिखा देते हैं। हाँ, और वहाँ पे सिकराई दौसा कितनी दूर है? एक ही विधानसभा पड़ती है वहाँ पे, एक ही क्षेत्र है, बोलते नहीं है। कहाँ गई अशोक गहलोत क्यों नहीं बोलते? प्रियंका गांधी अब क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ राजनीति करने आते हैं। वहाँ पे दलित हितैषी बन जाते हैं दूसरी कंट्रीज, दूसरे स्टेट्स में। यहाँ पे क्यों नहीं बनते दलित हितैषी? दलित हितैषी होते। ओम प्रकाश उर्ला जी वहाँ के विधायक है, वो क्या बोलते थे? दलितों के साथ खाना खाता हूँ, ये करता हूँ। फिर दलितों की पिटाई कैसे हो रही है? कल महुआ में प्रदर्शन करने के बाद में भी हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप भीम आर्मी के खिलाफ केस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन हमारे साथ नहीं है। हमें यहाँ पे खड़े होने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम यहाँ पे क्यों खड़े हो रहे हैं आज? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के साथ जुर्म हो रहा है। और आज तक का इतिहास है, जब से SC ST एक्ट के ऊपर आक्रमण हुआ था 2 अप्रैल के बाद में, उसके जब से और आज तक मैंने एक ही व्यक्ति को देखा है जो बहुजन समाज की बात को लड़ता है, वो है चंद्रशेखर भाई। हर जगह कहीं पे भी उठा के देख लो, कोई सा भी उठा के देख लो। सबसे बड़ा आंदोलन अभी किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है किसान आंदोलन। उसके अंदर चंद्रशेखर भाई। अभी 69,000 आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण काहे से मिला था इनको पता है? हमें हो रहा है। कोई सा ही वर्ग हो, चाहे वो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो आर्थिक रूप से गरीब है, हम आर्थिक रूप से गरीबों को भी साथ में लेके चलते हैं। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी लड़ाई आज कौन लड़ रहा है? भाई चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं। उसके अलावा कोई बता दो। सब राजनीति में लगे हुए हैं। अगर राजनीति ही करनी होती ना भाई को, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया है कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। आप आओ सामने। हिम्मत है तो योगी की, बीजेपी की, एजेंटों की, किसी की हिम्मत है तो आए हमारे सामने। वो सिर्फ घर में बैठ के करते रहते हैं। मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो मांगे करी थी वो भी नहीं करवाई। वो भी चंद्रशेखर भाई 1 साल बाद में जाके वहां पे सारी चीजें पूरी हुई। और एक चीज और देखिए, अत्याचार किसके साथ हो रहा है? सिर्फ अत्याचार किस वर्ग के साथ हो रहा है? दलित वर्ग के साथ हर जगह। और जो ये ब्राह्मण लोग ये सोचते हैं ना, जो बीजेपी को अंदर जुड़ रहे हैं कि ब्राह्मणों के आने से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो उस चीज को भी आप भूल जाइए। देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है? ब्राह्मण की सरकार रही है। ब्राह्मण और बनियों की। उनका उद्धार हो गया क्या? आज उनकी भी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। मुसलमान और हिंदू की राजनीति करते हैं। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? नहीं क्या मुसलमान इस देश का नागरिक? मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। क्या वो इस देश के अंदर नहीं रहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अंदर सभी धर्मों को अपनी अपनी मान्यता दी गई। पर फिर भी राम मंदिर के नाम पे एजेंडा जला के आज जितने राम मंदिर के ऊपर जितना डोनेशन आया है, उतने डोनेशन से अगर स्कूलें और कॉलेज खुलवा दी जाती ना, तो हमारे जैसे युवा आज शिक्षित होते और शिक्षित होते, हम आगे पहुंचते। पर नहीं। हमारे भीम आर्मी के उपाध्यक्ष हैं, सोनिया जोया जी है, विपुल अडवाणी जी है, साथ में विद्या जी जो जयपुर शहर के महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके यहाँ क्यों या इकट्ठे हो रहे हैं, किस के हिसाब से आते हैं, राजस्थान में से क्या घटना हो चुकी है जिसकी वजह से आज यहाँ आपको आना है? हमारे राजस्थान के अंदर बहुत ही तरह की घटनाएं हो रही है। जैसे दलितों पे, बहुजनों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और हमारे भी कुछ ही दिन पहले हमारे भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया। पुलिस और प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रही, तो उन्हीं के खिलाफ ही आंदोलन किया जा रहा है। जैसा कि महिला के ऊपर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, कहा गया है कि सिर्फ यहाँ कांग्रेस सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चक्कर बैठते हैं, एक ही थाली के दो है। क्योंकि हम ये एक तरीके से कहते हैं कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो रेपिंग का जो इशू आ रहा है हमारे पास में आंकड़े के साथ है, वो राजस्थान सबसे टॉप नंबर पर आ रहा है। और जैसे यूपी वगैरह बात है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो आप चाहते हो कि आने वाले समय में आप लोगों की जो रणनीति, क्या आप लोग, जैसा कि मैंने सुना, हमने हमारे पास नोटिस आई है कि आप लोग हमारे चुनाव के अंदर आप लोग उतर रहे हो,
राजस्थान में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आप लोगों को ये उतार रहे हो और आपका क्या एजेंडा रहेगा? जैसे अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी जो भी समस्याएं उन सबसे छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे, भरपूर पूरी कोशिश करेंगे। महिलाओं पे अत्याचार की जो भी ये है वो सब कम की जाएगी और जितने भी लोगों की परेशानियां हैं वो सारी कम की जाएगी। बस एक बार हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कभी बीजेपी को दे रहे हो, कभी कांग्रेस को दे रहे हो, कभी हमें भी एक बार हमें भी मौका दीजिए। हम जितनी भी समस्या है सब दूर करेंगे। एक बार हमें मौका दीजिए, सबको हम खुश करके रखेंगे। किसी को भी मौका नहीं देंगे कि वो हमसे नाराज रहे या हम पर किसी भी तरह की उंगली उठाए। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, दलित मेरा नाम सिकंदर वानी हिमाचल प्रदेश में। आज हम यहाँ पे 2 दिन पहले हमारे साथ 2 साल की रात के साथ में कुछ मनुवादी लोगों ने वो मीटिंग के लिए जा रहे थे, गाड़ी पर हमला करा और उनको जान से मारने की कोशिश की। उसका विरोध कर हम दौसा कलेक्टर को वहाँ अपने प्रदर्शन किया था। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके विरोध के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए और इसका जो दिन प्रतिदिन राजस्थान के अंदर दलितों के साथ जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उस सबके विरोध के अंदर मेरा नाम सोनिया जोया है, मैं भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुजन समाज के साथ में आए दिन अनेक तरीके की घटनाएं घट रही हैं, जैसे हत्याएं, बलात्कार, मारपीट, इस तरीके की अनेक घटनाएं आए दिन राजस्थान में देखने को मिल रही है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए लगता है कि राजस्थान गुंडों का अड्डा बन गया है और ऐसे ही मुद्दों को लेके आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे जो पूरी भीम आर्मी की टीम है और आज़ाद समाज पार्टी की टीम है वो अपनी इस आवाज़ को बुलंद करेगी। कुछ चमचे, जैसे कि काशीराम जी साहब ने भी कहे थे, कुछ चमचों का रोल होता है, तभी हमारे बहुजन समाज को डाइवर्ट करके ये कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में लेके चले जाते हैं। सीधा सिंपल से बात है कि ये कांग्रेस और बीजेपी वाले कहते हैं आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये सभी चीज़ें जो मूलभूत सुविधा है वो सब मिलेगी, लेकिन आज दिन तक उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने संपूर्ण बहुजन समाज से, पहले तो क्रांतिकारी जय भीम, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी चमचे हैं उन चमचों को आप पहले साफ करने का काम करें, क्योंकि साहब काशीराम जी ने भी यही कहा था कि ये जो समाज के चमचे हैं यही हमारे बहन बेटियों की इज्जत भी लुटवाते हैं, यही हमारे भाइयों को मरवाते भी है, यही हमारे परिवार में दरार पटकवाते हैं, क्योंकि ये चंद रुपयों की लालच में कांग्रेस और बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण बहुजन समाज एक हो जाए और एक होकर इन चमचों को पहचानने का काम करे और आजाद समाज पार्टी को वोट दे, ताकि आप इस देश के हुक्मरान, इस देश के शासक बन पाओ। साथियों, आपने नोट किया होगा, कभी शासक का जो राजा होता है उसकी बहन बेटियों के साथ में कभी भी उनकी इज्जत नहीं लूटी जाती है और न उनके परिवार को मारा जाता है, न उनका उत्पीड़न शोषण होता है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षित भी है, संगठित भी है, संघर्ष भी है, लेकिन मेरी नजरों में ये तीनों शून्य है। कैसे कि आप शिक्षित तो बन गए, शिक्षित बनकर क्या हो गया, IPS IAS अधिकारी बन गए, फिर आप अपने स्वावलंबन में बैठ गए। शिक्षित के बाद में आप क्या करने लगे, शिक्षित में संगठित किस प्रकार होने लग गए, आप अपनी नौकरियां चाप करने लगे। इसमें 3 बातें आ गई है, गरीब और मध्यम और अमीर व्यक्ति की। अमीर व्यक्ति को जरूरत नहीं है, जो कि ये मैंने अभी बता दिया, शिक्षित व्यक्ति में आ गए। गरीब व्यक्ति की औकात नहीं है, वो यहाँ पर आकर अभी अपने सामने पेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास दाना पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि और जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो लाला के डर से डरता है कि आज मैं अगर नौकरी पर नहीं गया, उस धरने में गया तो लाला मेरे को निकाल देगा। तो आप लोगों को इस तरीके से तोड़ा गया है, आपके दाना पानी को ही विकास समझा गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हिटलरवादी सोच, ये जो विचारधारा है, उनसे लड़ने के लिए हमें 85% बहुजन समाज को एकत्रित होकर लड़ना होगा। और मैं अपने ये काम सिर्फ अपने युवा कर सकते हैं। मैं कहते हैं, जैसे भी चंद्रशेखर भाई कहते हैं, 40 के अंदर के युवा है, एक आपके अंदर एक क्रांति जगा दो। बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब अमर है, भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 शेरोगी न शेरोगी, भीम आर्मी शेरोगी, शेरोगी न शेरोगी, भीम आर्मी शेरोगी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद भीम आर्मी, जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।
देश के सम्मान के लिए बैठे हैं यहाँ पे। खुददारी में जरा गर्व से टक्कर तो देखिए, मुसीबतों की गली से छटकर तो देखिए, जीने का मतलब समझ जाओगे दोस्तों। एक बार अम्बेडकर सा चलो चाहे कांटों पर ही चलना पड़े, चलो चलो चाहे कांटों पर ही चलना पड़े, लिखो चलो। जाती उबाल जरूरी है तुम्हारे खून में दोस्तों, उबाल जरूरी है तुम्हारे खून में दोस्तों, सूखी शाही से इबारत नहीं लिखी जाती। आप लोगों के जोश से ही सब कुछ होने वाला है। आप याद रखें, अगर जोश नहीं है, होश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुश्किलों के आगे, ऐसी मुश्किलें कई आएगी, अभी जो आप फेस कर रहे हो ना, बहुत आएगी मुश्किलें, बहुत सहन करना चाहिए आपको। मुश्किलों के आगे कभी झुक मत जाना, मुश्किलों के आगे कभी झुक मत जाना, मशाल हो तुम, हवाओं से बुझ मत जाना। मुश्किलों के आगे कभी झुक मत जाना, मशाल हो तुम, हवाओं से बुझ मत जाना। जीत का जज्बा हो इरादों में तुम्हारे दोस्तों, जीत का जज्बा हो इरादों में तुम्हारे दोस्तों, जब तक न मिले मंजिल रुक मत जाना।